दोस्तों यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो चार्ट वैकेंसी के अंदर जो टिकट बुकिंग किया जाता है वो यहीं से होता है। लेकिन यहाँ से टिकट बुकिंग करने का सही तरीका क्या है यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताता है, जो कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस कंडीशन इतना है कि आपको पूरा वीडियो बिना एक भी पार्ट स्किप किए हुए देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चलते ट्रेन के अंदर कैसे आप लोग खाली सीट पता कर सकते हैं, और वो खाली सीट पता करने के बाद उसको बुकिंग करने का क्या सही तरीका है आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर चलते ट्रेन के अंदर कैसे खाली सीट हम पता कर सकते हैं। पता करने के बाद उसको बुकिंग कर सकते हैं, ये पॉसिबल किस तरीके से है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, ट्रेन का पहला चार्ट जो होता है वो 8 घंटे पहले बनता है, जो कि पहले 4 घंटा पहले बनता था। और पहला चार्ट बनने के बाद एक दूसरा भी चार्ट बनता है, जिसके अंदर कोई एंड टाइम पर अपना टिकट वगैरह कैंसिल करा लेते हैं, तो उस चार्ट को अपडेट किया जाता है। यानी कि जो टिकट कैंसिल कर दिया जाता है उस सीट को खाली मान लिया जाता है। और चूंकि यहाँ पे सीट खाली हो चुका रहता है, तो रेलवे सीट अपना तो घर लेके जाएगा नहीं, वो तो कोशिश करेगा किसी प्रकार से उस सीट को बुकिंग करने का ही। तो रेलवे इन सीट को करंट अवेलेबिलिटी के अंदर डाल देता है, जो कि इस सीट को कोई भी आदमी ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। जो कि करंट अवेलेबिलिटी वाला सीट जो है वो ट्रेन चलने से 1-1.5 घंटे पहले शो किया जाता है या आधे घंटे पहले शो किया जाता है। और ये दोनों चार्ट बनने के बाद भी अगर कोई सीट बच जाता है तो उसको जो है चार्ट वैकेंसी के अंदर शो किया जाता है। इसी प्रकार से आप लोग देखते होंगे ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं तो कि पूरे ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति जहां से ट्रेन खुला है और जहां तक ट्रेन जाएगा वहां तक डायरेक्टली जो है कम ही सफर करता है और आधे रास्ते में उतर जाता है, तो उसके बाद जो है वो सीट वगैरह खाली रह जाता है। तो इस प्रकार के सीट को जो है रेलवे द्वारा चार्ट वैकेंसी के अंदर शो कर दिया जाता है। मतलब कि कुल मिला के बात यह है कि अगर ट्रेन के अंदर सीट खाली है तो उसको बुकिंग किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं वो कैसे। तो यहाँ पे चार्ट वैकेंसी देखने से पहले सबसे पहले तो आप लोग को ये पता करना होगा कि आप जिस स्टेशन के ऊपर है और जहां आपको जाना है, इन दोनों डेस्टिनेशन के ऊपर कौन कौन से ट्रेन चलाए जा रहे हैं, तभी तो जो है आप किसी ट्रेन का चार्ट वैकेंसी देख पाओगे। तो इसके लिए जो है आप कोई भी ट्रेन टिकट बुकिंग वाला एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम आरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ट्रेन के ऊपर क्लिक करेंगे, बुक टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोग को वो डेस्टिनेशन डालना है जहां से जहां तक आपको जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है लुधियाना से समस्तीपुर, तो मैं यहाँ पे लुधियाना ऑलरेडी डाल चुका हूँ फॉर्म में, समस्तीपुर डाल देता हूँ 2 में, और डेट यहाँ पे आज का ही रहेगा। सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद देख लीजिए हमारे सामने इस रूट के ऊपर 2 ट्रेन चलाए जा रहे हैं, उसका लिस्ट आ चुका है। जिसमें कि सबसे पहला देख लीजिए अमरनाथ एक्सप्रेस है, जिसका कि गाड़ी नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 15654 है, और दूसरा है अमरपाली एक्सप्रेस, इसका 15708 है। तो मैं दूसरे ट्रेन के अंदर जो है देखना चाहता हूँ कौन सा सीट वगैरह खाली है, तो मैं इस दूसरे ट्रेन का नाम या नंबर नोट कर लूंगा। उसके बाद मैं इसी एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए बैक आऊंगा, और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग को एक चार्ट वैकेंसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैं इसी के ऊपर क्लिक करूंगा, और उसके बाद जो है ये आपको ब्राउजर के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अगर आप लोग डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर के ऊपर सर्च करेंगे चार्ट वैकेंसी, तभी आप जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद आप लोग को यहाँ पे उस ट्रेन का नंबर या नेम डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाल देते हैं 15708, और उसके बाद जर्नी डेट यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्डिंग स्टेशन में आप लोग को वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहां से आप बैठना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेन तो अमृतसर जंक्शन से ही खुला है, लेकिन हमको बैठना है लुधियाना जंक्शन में, तो ये सेलेक्ट करके गेट चार्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस क्लास के अंदर सीट खाली देखना चाहते हैं, मतलब कि किस क्लास के अंदर सीट खाली है या नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ स्लीपर क्लास के अंदर, और उसके बाद जैसे क्लिक करता हूं देख लीजिए हमारे सामने पूरा खाली सीट का जो है लिस्ट खुल के आ चुका है। जहां पे देख लीजिए सबसे पहले फ्रॉम स्टेशन का नाम है, उसके बाद टू स्टेशन का नाम है, यानी कि जो सीट है वो किस स्टेशन से लेके किस स्टेशन तक खाली है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सबसे पहला देख लीजिए बादशाह नगर से कटिहार जंक्शन के लिए खाली है S1 में 40 नंबर। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे नौगछिया से खाली है, गोंडा से खाली है, मैरवा से खाली है, गोरखपुर से खाली है। लेकिन यहाँ पे स्लीपर क्लास में कोई भी लुधियाना से सीट खाली नहीं है। तो चलिए एक बार जो है बैक आते हैं और देखते हैं थर्ड एसी वगैरह के अंदर। तो थर्ड एसी के ऊपर क्लिक करते हैं, और देख लीजिए यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट खुल के आ चुका है, और इसके अंदर जो है लुधियाना से भी सीट खाली है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला सीट खाली है लुधियाना से सब्जी मंडी के लिए, जो कि B1 में। इसी प्रकार से और भी यहाँ पे सीट खाली है, सब्जी मंडी तक जो है खाली है। और नीचे आते हैं तो 61 नंबर सीट जो है राजपुरा तक खाली है। यानी कि अगर आप लोग आधा 1 घंटा देंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग पूरे जर्नी के अंदर खाली सीट पता कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए लुधियाना से अंबाला के लिए एक सीट खाली आपको मिल गया, उसके बाद जो है आप लोग बोर्डिंग स्टेशन
में अंबाला कैंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद और भी आगे का मिल जाएगा। और बाकी जो है ज्यादातर ट्रेन में जो है आधे जर्नी तक ही सीट फुल रहता है, उसके बाद आधा ट्रेन जो है खाली ही जाता है। तो मतलब आप देख सकते हैं। चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इसको बुकिंग करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, सबसे पहला सही तरीका तो ये है कि आप लोग इस टिकट को रेलवे काउंटर के ऊपर जाके बुकिंग करा सकते हैं। सबसे पहला तो ये तरीका है। अगर आप लोग ट्रेन के अंदर नहीं चढ़े हैं तो, और वहीं पे अगर आप लोग ट्रेन के अंदर चढ़ चुके हैं तो वहां पे जो है आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन खुद से बुकिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस सीट को बुकिंग नहीं कर सकते हैं, आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं, आपको बुकिंग करवाना होगा। तो दोस्तों अगर आपने कोई चार्ट वैकेंसी के अंदर सीट वगैरह देखा है और उसको बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको खोजना होगा ट्रेन के अंदर टीटीई को, और टीटीई को खोजने के बाद आप लोग को जो है चार्ट वैकेंसी का सीट नंबर दिखाना है। उसके बाद वो अपने टैबलेट में सेम यही वेबसाइट का यूज करके वो सीट देखेंगे, और वो जो टीटीई होंगे वो बुकिंग भी यहीं से करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए एक ट्रेन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन निकल के आ रहा है वो उनके टैबलेट के अंदर जो है बुकिंग का ऑप्शन रहता है। यानी कि यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन है, लेकिन हम क्लिक करते हैं तो बुकिंग नहीं होता है, लेकिन उनके टैबलेट के अंदर जो है बुकिंग का ऑप्शन देता है रेलवे। तो वहां से जो है आप लोग काफी आसानी तरीके से जो है अपना टिकट बुकिंग करा सकते हैं और उस सीट के ऊपर जो है जाके आप बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 1 मई 2025 के बाद नया रूल लागू होने के बाद अगर आप लोग ये चीज के भरोसे यानी कि टीटी आएगा और हमने चार्ट वैकेंसी के अंदर सीट खाली है ये हमने देख लिया है और थर्ड एसी के अंदर आप लोग बैठे हैं तो आप लोग को फाइन लगाया जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई भले वेटिंग लिस्ट वाला ही टिकट है, चाहे वो काउंटर का ही क्यों ना हो, तब भी आप लोग जो है एसी के अंदर बिना कंफर्म सीट के नहीं जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्लास के अंदर सीट कंफर्म नहीं है तो आप लोग को जनरल क्लास के अंदर ही जाके बैठना पड़ेगा। हालांकि इन सभी सिचुएशन में आप लोग कैसे हैंडल करेंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर दोस्तों सही तरीका क्या था मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।